आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, कोष वृद्धि करनी है, राज्य की उस सभा की शोभा को बढ़ाना है, तो आप धर्म करिए। जब आप यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और इंद्र जब प्रसन्न होंगे तो देवराज इंद्र की कृपा से वर्षा होगी, वर्षा होगी तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो सब अन्न के अभाव से जो दुखी है वो परपज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप यज्ञ करिए, धर्म करिए। याद रखिएगा, धर्म किया हुआ कभी विपरीत नहीं जाता। कुछ समय मनुष्यों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। याद रखिएगा, ठाकुर जी की इच्छा में जो हुआ है वो कुछ अलग हुआ है, और शायद मैं जानता हूँ कि उसकी क्षमता को समझ लो तो फिर कोई दुख नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात कहूँ साहब, आज जो हुआ है वो ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, और शायद ठाकुर जी ने यही रोक लिया है, इससे ज्यादा भी तो हो सकता था। मान लो जो थोड़ी सी विषमता बने ये भयानक रूप भी ले सकती थी, तो ठाकुर जी की रजा में रजा समझना ही हमारी विवेकता है। याद रखिए, विरुद्ध जाने में कभी भलाई नहीं है। कोई व्यक्ति कहे साहब नहीं ठाकुर जी ने बहुत बुरा किया, बहुत गलत कर दिया, याद रखिएगा, कौन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, दुख सुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे हो आपके हो, याद रखिए कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में, उन निज कर्मों का भोग हमें भोग नहीं बनता है, और ठाकुर जी कहता है उसमें मैं तेरा सहयोग नहीं करूंगा। हाँ, शरणागति है तो मैं तुझे बचाने के लिए तत्पर तैयार हूँ, बस तू मुझे याद कर लेना। सभा में द्रौपदी ने सबको बुलाया था, बाबा तुम बचाओ, 5 पति हो, समाज में बैठे बैठे देखते हो तुम बचाओ, सबको पुकारा, ठाकुर जी नहीं आए। और जब सबको त्याग कर मेरे गोविंद को बुलाया तो इतना चीर बढ़ा दिया कि साड़ी के बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, यानी ये ज्ञात नहीं हुआ साहब कि नारी खड़ी है या साड़ी खड़ी है, ये ज्ञात नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, ठाकुर जी सुख भी देता है तो कभी कभी परीक्षण भी करता है, और उन विलक्षण घड़ियों को सहज स्वीकारना ही हमारा मानव धर्म है, सर्वोपरि धर्म है। और महाराज श्री पृथु ने यज्ञ किए, और यज्ञ के प्रभाव से 99 यज्ञ जब हुए, सब प्रजा सफल होने लगी। इधर 99 यज्ञ जब पूर्ण हुए तो देवराज इंद्र को राज सिंहासन न चला जाए। महाराज श्री पृथु के पुण्य जब बढ़ जाएंगे तो सिंहासन छूट जाएगा, तो भय हुआ, और यज्ञ के अश्व को चुरा करके स्वयं यज्ञ के अश्व को चुरा करके ले गए। राजा इंद्र पृथु भय चोरो, बालक ब्रह्म चुराए, राजा इंद्र पृथु भय चोरो, बालक ब्रह्म चुराए। परमात्मा जी पृथु बने हैं, इंद्र देवराज को ये ज्ञान तो होगा ही, फिर भी उन्होंने अश्व यानी यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। जैसे भगवान कृष्ण जब बाल लीला करते हैं तो ब्रह्मा को शंका हो जाती है, और बालक ब्रह्म चुराए, ब्रह्मा जी बाल बालों को लेकर चले जाते हैं। अरे ब्रह्मा को शंका क्यों हो सकती है साहब, वो तो ब्रह्म है। फिर भी जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करता है तो याद रखिएगा, कभी कभी ब्रह्म की लेखनी को भी विस्मृत कर देता है। ये परमात्मा का जीवन है साहब। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, उसी समय महाराज पृथु ने यज्ञ विराम कर दिया। मुझे ऐसा धर्म नहीं करना जिससे कि किसी को कष्ट हो। याद रखिए, धर्म वही है जो आपके धर्म से किसी को कष्ट प्राप्त ना हो।
वह धर्म नहीं है कि आपके धर्म के कारण 4 जीवों को कष्ट प्राप्त होता हो, तो याद रखिएगा वो धर्म पाप में बन जाएगा, क्योंकि लोगों की आपको बददुआएं प्राप्त होगी, ग्लानि प्राप्त होगी, अपशब्द विचार प्राप्त होंगे। तो धर्म वह है जो सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, वो धर्म है। पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया तो परमात्मा स्वयं श्री हरि प्रकट हो गए। कहा प्रभु वरदान मांगो। पृथु महाराज ने कहा महाराज देना चाहते हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। आपकी जो भक्ति है वो भक्ति के प्राप्त होती है प्रभु जब कोई व्यक्ति आपकी कथाओं को सुनता है। याद रखिएगा ठाकुर जी के विषय में जितना सुनेंगे, जितना अधिक सुनेंगे, उतनी ही भक्ति हृदय में प्रविष्ट होगी। जैसे कोई बालक, कोई जीव टीवी पर कोई दृश्य देखता हो, कोई दृश्य देखता हो तो देखते समय आप देखना, यदि कोई नाटक चलता हो और उसमें मारपीट होती हो ना, तो बालक का चेहरा देखना, उस समय बालक को आवेश ही होगा, क्योंकि वो दृश्य ऐसा देख रहा है। जब हम किसी फिल्म में देखते हैं ना कोई मारपीट का दृश्य आता है तो हमारा चेहरा आकृति में बदल जाता है। हमें उस समय ये लगता है साहब ये देखो शायद हम ही इसको परास्त करने वाले हो। यदि ऐसा विचार देखने मात्र से आ सकता है तो साहब सद विचार भी देखने मात्र से आ सकते हैं। याद रखिए दृष्टा है तो दृश्य, दृष्टा है तो दृश्य। दृष्टा माने ये जो आंखें हैं, जो तीव्र ऊर्जा है, यदि ये दृश्य देखे तो ठाकुर जी को देखे तो याद रखना भक्ति प्रादुर्भाव अवश्य हो जाएगी। क्योंकि पाप कहाँ प्रविष्ट करता है? पाप सबसे पहले हमारी आंखों से प्रविष्ट करता है। हृदय में पाप कहाँ से जाता है? सबसे पहले आंखों से। फिर पाप कहाँ से जाता है? कानों से। याद रखना ऐसे सीधे सीधे नहीं जाता। पाप के तो मार्ग हैं, या तो देखने मात्र से या सुनने मात्र से। तो देखना है तो सुंदर देखो, सुनना है तो सुंदर सुनो। तो याद रखिए यही पाप को दूर करने का एक मार्ग है, और कोई मार्ग है ही नहीं साहब। प्रभु महाराज कहते हैं प्रभु श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मैं आपकी श्रवण गाथा जब करूं तो 1-2 कानों से नहीं 10,000 कर्ण मुझे दे दो, 10,000 कान मुझे आप दे दो। उन कानों से, उन कर्णों से मैं आपकी कथा सुना। धन्य है महाराज प्रभु, 10,000 कान मांगते हैं कथा सुनाने के लिए, और आज हमारा ये संसारिक जीव 2 कान है साहब। उनमें से भी, इन दोनों कानों में से भी एक कान तो पड़ोसी पे लगा रहे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बुराई हो रही? इन दोनों कानों से हम कथा नहीं सुन पाते साहब, इसमें से भी एक ही रह जाता है। और भैया एक ही तो इच्छा है, वो सुने सुने ना सुने, कोई जबरदस्ती थोड़ी। मुझे आप 10,000 कर्ण दे दीजिएगा, और भगवान श्री हरि आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, यह मैंने तुम्हें उत्तानपाद महाराज के वंश की गाथा सुनाई, अतः इस वंश में आपने सुना और आपने देखा और आपने समझा भी होगा कि ध्रुव कितने धर्मज्ञ थे, परंतु कभी कभी पाप की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो वहां वेणु महाराज आप ही हो गए, अधर्मी हो गए। शास्त्र तो ये कहता है कि धर्मात्मा के घर धर्म ही जन्म लेना चाहिए। उल्टी रीति तुम्हारी करता, उल्टी रीति तुम्हारी करता, असुर घर पहलाद भये। ऐसा हो सकता है कभी क्या, गंग जमुन की धार बहे।
ऐसा हो सकता है कभी क्या? कभी गंगा को आपने उल्टा देखा बहते हुए? गंगा कभी उल्टी नहीं बहती साहब। जमुना जरूर बटेश्वर क्षेत्र में जाके भगवान शिव के जहाँ 108 मंदिर है वहाँ थोड़ा उल्टा जरूर बह रहे हैं, परंतु गंगा कभी उल्टी नहीं बहती। और जब गंगा उल्टी बहने लगे तो समझ लेना ठाकुर जी की लीला में कुछ और अलग है, अलगपन आ गया है। ठाकुर जी कुछ और करना चाहते हैं। उल्टी रीत तुम्हारी करता असुरन घर पहलाद भये, ऐसा हो सकता है कभी क्या गंग जमुन की धार बहे। ध्रुव के वंश में भी पाप प्रकट हो गया तो याद रखिए धर्मात्मा के जीवन में कभी कभी पाप भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सहज प्राप्ति है, परंतु सत्संग की अनुभूति सहज प्राप्ति नहीं है। श्री सुखदेव ने कहा अब मैं तुम्हें प्रियव्रत के वंश की गाथा सुनाता हूं। प्रियव्रत नाम का यह प्रभाव है। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। संसारिक लोग एक दूसरे की यों ही प्रिय नहीं हो जाते साहब। इनके अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ विशेषता होती हैं, तब समाज के लोग कहते हैं साहब वो सबका प्रिय है, वो सबका अच्छा है। प्रिय कब बनेंगे? जब हम कोई सुंदर व्रत धारण करेंगे, कोई प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा का मतलब है संसार की बुराइयों को नष्ट करना, समाज के अंधकार को नष्ट करना, अपने हृदय के अंधकार को नष्ट करना, यही व्रत है। याद रखना व्रत यह नहीं है साहब 4 दिन भूखे मरो और कहो कि व्रत। ये देखिए ये व्रत नहीं है, ये शरीर की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि जैसे कंपनियों में आपने देखा है बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है ना, और वह मशीनें रोज चलती हैं, रात दिन चलती हैं। फिर एक दिन मालिक कहता है भाई अब इनकी सफाई कर दो। भाई ये मशीनें बहुत दिन से चल रही है ना, तो अब इनको विराम देते हुए अब इनको ठीक करो। और पुनः उन मशीनों की सफाई होती है, कचरा हटता है, गंदगी हटती है, और फिर पुनः मशीन चालू हो जाती है। तो याद रखिएगा हमारा व्रत क्या करता है? व्रत हमारे हृदय की गंदगी को, उस कचरे को समाप्त करता है। इसलिए हमें जीवन में ज्यादा ना हो तो एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ज्यादा ना बने तो एकादशी अवश्य रहे, और ज्यादा ना बने तो अपने इष्ट दिवस का, अपने मालिक का जब कोई जन्मोत्सव हो तो उस व्रत को अवश्य करें। इससे क्या होगा? जैसे स्वच्छ मशीन हो जाती है तो उसके कल्परुजे ठीक चलते हैं ना, ऐसे हमारे हृदय की ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी जो तत्व है ना, ये जो मशीन के अंदर लगे हुए हैं, ये अपना सब कार्य करने लगेंगे। इसलिए एक व्रत तो रखना चाहिए। पर साहब व्रत की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई है साहब, अभी कुछ नहीं खाएंगे, पहले पूजा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं साहब सुबह उठे भूखे भजन न हुए गोपाला, धरी प्यारे जे कंठी। 2 प्रकार के हैं साहब। एक तो ऐसे सुबह उठे बोले गुरु जी तुम व्रत रखो और हम खाने में चक्कर है, कथा आप ही को तो कहनी है ना, तो वो नहीं रह सकते साहब। याद रखिए जो नहीं रहते ना तो उनकी मशीनें कभी कभी जल्दी खराब हो जाती है। याद रखना भाई, जिस मशीन की सफाई नहीं होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो क्या होगा? अतिशीघ्र विराम हो जाएगा। हम शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करते हैं, मान लो 1-2 दिन ना करे तो ठीक है, अगर महीने 2 महीने ना करे तो क्या होगा? इस शरीर से गंदगी उत्पन्न होकर बदबू में बदल जाएगा, सुगंधी में नहीं होगा, बल्कि उस शरीर की गंदगी इतनी भयावह हो जाएगी कि आपस मैत्री के लोग भी आपके पास बैठेंगे, ये प्रभाव होगा। तो प्रिय माने अच्छा व्रत माने संकल्प। प्रियव्रत ने संकल्प किया
सूर्य देवता प्रातः काल निकलते हैं और सायं तक रहते हैं, सूर्यास्त तक रहते हैं तो प्रकाश रहता है। और इनके जाते ही चंद्रमा का आगमन होता है और चंद्रमा जब आगमन करते हैं तो रात्रि हो जाती है और लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो क्यों ना मैं अपने दिव्य रथ से भ्रमण करते हुए रात्रि को दिन के समान बना दूं। ये संकल्प लिया। ये जीवन क्या है? रात्रि है साहब। और इस रात्रि में यदि अपने दिव्य रथ दिव्य पुंज प्रभाव से तपस्या के प्रबल प्रताप से यदि प्रकाश हो जाए तो यही जीवन का लक्ष्य है। प्रिय वतनी महाराज रथ को लिया और उस रथ में विराजित हुए और चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। चक्रवर्ती सम्राट ने जब भ्रमण किया तो प्रजा को रात्रि एवं दिन में कोई अभाव जागृत नहीं हुआ, यानी दोनों समान दिखाई देने लगे। इसलिए इनका नाम प्रियवत पड़ा और प्रतिज्ञा अच्छी थी, इसलिए श्री सुखदेव ने वर्णन किया। याद रखिएगा, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे या ना रहे, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कुछ ऐसा करके चलो साहब कि लोग मरने के बाद भी कहे ऐसा बड़ा सज्जन आदमी था। याद रखिए, जीते जी नरक है और जीते जी स्वर्ग है। आप भले ही किसी दान वस्तु पर लिख दो सब प्रेम भेंट हमने दान कर दी स्वर्गीय, अब नरक में कि स्वर्ग में वो तो जाने वाला जाने। सत्यता आपको बता दें, दान क्यों किया जाता है? दान आत्मा की शांति के लिए, मरने वाले के लिए किया जाता है, उससे वो प्राप्त हो जाता है। पर दान जो होता है ना, दान कभी बखान नहीं होता, गुप्त धन होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ये आप ही तो जानते हो। अब इसका बखान तो नहीं करोगे, अरे इसका बखान नहीं करोगे क्योंकि जानते ज्यादा होगा तो इनकम टैक्स में छापा पड़ेगा। तो ऐसे ही पुण्य का भी बखान नहीं होता साहब। पर वर्षा दान करेंगे, एक चम्मच भी दान करेंगे तो उस पर नाम लिखा होगा फलाने सेठ जी ने दान कर दिया। और दान की वस्तु में देखो, हम तो आश्रमों में देखते हैं पंखे लटके होंगे। पंखे क्यों दान किए? आत्मा की शांति के लिए। 84 लाख योनियों में चक्कर ना काटने पड़े इसलिए तो दिए ना, पंखे दान कर दिए। और उस पर लिखवा दिया स्वर्गीय श्री मुन्ना लाल जी की यादगार में सब प्रेम भेंट श्री दिनेश कुमार जी। ठीक है, अब कोई आया आके पंखे के नीचे बैठा, उसने कहा विचार किया पंखा लगाए चलो थोड़ी सी हवा खाते। अब उसने पंखे को चालू किया और पंखा धीरे धीरे चलने लगा। अब याद रखना, दान का मैं तो वहाँ 84 लाख योनियां काटते हैं, और जब पंखा चला तो अब इसकी विषमता देखिए। अब पंखा धीरे धीरे चलाना तो आगे आगे मुन्ना लाल जी हैं और पीछे पीछे दिनेश जी हैं, बाप बेटा चक्कर लगा रहे हैं। अब मुन्ना लाल जी स्वर्गीय आगे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हवा कम मिली ना तो बैठे हुए आदमी ने थोड़ी और हवा बढ़ा दी। अब तो मुन्ना लाल जी ने स्पीड पकड़ ली, अब पीछे बेटे ने पकड़ ली। अब पता ही नहीं चलता साहब कि इस दौर में बेटा आगे है कि पिताजी पीछे। पंखे की पंखड़ी चलती है तब गिन सकते हो क्या? बता सकते हो कि दूसरी वाली कौन सी है? याद रखिएगा, ऐसा दान कभी नहीं करना चाहिए जहाँ पिता एवं बेटे की ही स्वयं स्पर्धा हो जाए। अरे दान ऐसा करो कि बखान ना हो, लोग सहज स्वीकार करें और कहें कि हाँ उन्होंने दान किया। दान जाना नहीं जाता साहब, दान को माना जाता है। तुम मुझे कुछ दान करो, मैं बखान करूं तो ये दान नहीं है। दान वो है जो हृदय में सम्मान से ले लिया जाए, वो दान है। प्रियवत के उस प्रभाव के कारण आगे चलकर के इस वंश में आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए और नाभि के आगे वंश में जाकर के ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव से ही हमारा ये जैन धर्म प्रादुर्भाव हुआ है।
ये जो जैन धर्म की शाखा है, भागवत की शाखा है। ऋषिदेव के 100 पुत्र हुए, एक दिन सभी पुत्रों को बुला करके उपदेश करने लगे। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, व्यक्ति को करना क्या चाहिए। अतः ये जो कुछ भी है ये हमारा नहीं है, ये तन नहीं, ये मन नहीं, ये तन नहीं, ये मन नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये सब कुछ उसी का है दिया। ये तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, अत्र सर्वस्व जो कुछ भी है ना, ये सब ठाकुर जी ने दिया है, ये भाग होना चाहिए। तपो दिव्यम कष्टान देहो, मनुष्य का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, जैसे स्वर्ण सोना, सोना खान से जब निकलता है तब सुंदर नहीं होता, सोना तपने के बाद आभूषण बनता है तब वह सुंदर होता है। तो मनुष्य का कर्तव्य स्वर्ण की तरह तपे, और तपने के बाद तप करते हुए देहो कष्टान, अपने इस देह से किसी को कष्ट ना देकर परमात्मा के दिव्य मार्ग में बढ़कर परमात्मा को पाले, इतना उपदेश कर रहे थे कि सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, और भरत महाराज जी को वैराग्य हो गया। ऐसा कहते हैं कि भरत शब्द से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ये जो भारत कहते हैं ना, इसी भरत के शब्द से। 3 भरत हुए साहब, बड़े विचित्र भरत है, भक्ति स्वरूपा है। पहला भरत यह भागवत का है, दूसरा भरत शकुंतला दुष्यंत का है। ये भरत कम नहीं थे, छोटी सी उम्र में शेर के मुख को खोलकर दांत गिनते थे साहब, ये दिव्य प्रतापी भरत थे। और तीसरे रामचरितमानस की भरत है। बाबा गोस्वामी ने जब वंदना की है, वंदना करते करते जब विषय आया तो वंदना में सबसे पहले भरत जी को वंदन किया है। प्रथम हो बंद हो प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाए न भरत। बंद हो प्रथम वंदना की है, बंद हो प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाए न भरत, जा सुने व्रत जाए न भरत। वंदना जब की तो कहा जा सुने, नेम क्या है, नेम यह है, आचरण यह है कि राम यदि 14 वर्ष रहेंगे वनवास तो ये भरत भी गद्दी को संभालेगा नहीं। राम की चरण पादता को बिठा दिया, ये है भाई का प्रेम, यह है नियम। आज का यदि भाई 4 दिन के लिए चला जाए ना तो 4 दिन में दूसरा भाई तो सोचता है कि सब सीताराम हो जाए। यह अंतर है, भाई हो तो भरत जैसा। त्यागियों में त्याग श्रोमणी भरत ने ये संकल्प कर लिया, राजा बनेंगे तो राम बनेंगे, अन्यथा ये भरत तो सेवक है, सेवक ही रहेगा। तो नंदी परम स्थान पर कुटी बना करके रहने लगे साहब, कभी गद्दी पर नहीं बैठे। नंदी ग्राम में कुटी बना के रहे पर गद्दी पर नहीं बैठे साहब। ये भाई का प्रेम है। जा सुने व्रत जाए न भरत, व्रत की कल्पना देखी जाए तो जिस भरत ने माता कैकेयी को भी त्याग देने की घोषणा कर दी हो, हे माता मैं अभागा हूँ जो मैंने तेरी इच्छा से जन्म लिया, धन्य तो वो राम है जो पिता की इच्छा अनुसार कौशल्या के उदर से प्रकटा तो क्या हुआ, पर तेरे कहे अनुसार वो वन को चला गया, धन्य तो वो राम है। भरत ने माता को भी कह दिया, वो धर्म के दाता भरत है। आजकल तो साहब थोड़ी सी धन की आसक्ति हो ना तो पुत्रों के भेद भाव बदल जाते हैं साहब। सत्यता का भाव क्या है, संतान भी नहीं कह सकती, मैंने देखा है और आपने देखा होगा। थोड़ी धरोहर हो ना, मैया के नाम में मकान है जाए, पिताजी के में ना हुए,
तो याद रखना बेटा जो संसारिक है ना, 10 बेटों में से एक बेटा होगा जो पिता की पक्ष लेगा, नहीं तो 9 तो कैलकुलेशन करके बैठे होंगे, हाँ पिताजी के पास है ही क्या है, अब तो जो मैया के पास है तो मैया के साथ रहने वाला। ऐसे मैंने देखा कल काल के लोगों को। याद रखिएगा, राम सुनना और कहना सरल है, और राम के आदर्श पर या भरत के आदर्श पर चलना बहुत ही कठिन है। राम मर्यादा है, तो याद रखिए मर्यादा स्वरूपा भक्ति भरत है, भक्ति के साक्षात प्रतीक है, लक्षण धाम है। 3 भरत हुए, और आज भागवत जी के भरत को वैराग्य हो गया। गंडकी नदी में आकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र ठाकुर जी का मंत्र जाप कर रहे थे। गंडकी नदी में आकर एक शेर ने दहाड़ दी। शेर की दहाड़ को सुनकर मृगी ने प्राणों को बचाने के लिए नदी पार करना चाहा। जैसे ही मृगी ने नदी पार करना चाहा, पार तो कर गई, परंतु उस नदी को पार करते समय सब खंडित हो गया, और मृगी का छोटा सा शिशु उस जल में बहता हुआ